फिल्म की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों को दिखाते हुए जो कि पार्टी कर रहे होते हैं। उन दोस्तों में से एक लड़का जिसका नाम टुन होता है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, और वहाँ उसकी दोस्त जेन भी होती है, वो भी एक फ़ोटोग्राफ़र होती है। और वहाँ पर टुन के बाकी दोस्त भी होते हैं जो कि कॉलेज टाइम की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद जेन और टुन शराब के नशे में कार से घर जा रहे होते हैं। तभी जेन कार चलाते वक्त एक लड़की को देख नहीं पाती और वो उसे कार से ठोक देती है, जिस वजह से वो लड़की घायल होकर सड़क पर ही गिर जाती है। जेन कार से बाहर जाकर उस लड़की की मदद करना चाह रही थी, लेकिन टुन उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो उसे कहता है कि ऐसा करने से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए वो दोनों उस लड़की को ऐसे ही घायल छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन वो उस एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों बहुत परेशान रहते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि किसी भी हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में कोई भी एक्सीडेंट या मिसिंग की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। जेन एक फंक्शन में कुछ फ़ोटो को खींचता है, फिर जब वो फ़ोटो को ध्यान से देखता है तो उसे उन फ़ोटोज़ में एक वाइट कलर की शेडो और किसी लड़की का फेस नज़र आता है। इसके बाद वो ओरिजिनल और नेगेटिव फ़ोटो दोनों को देखता है। इसके बाद एक सीनियर फोटोग्राफ़र भी उन फ़ोटोज़ को देखता है, तो वो भी उस चीज़ को नोटिस करता है कि सारी नेगेटिव में भी वही वाइट शेडो और वही फेस है। इस चीज़ से टुन और जेन काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी फ़ोटो कोई नॉर्मल फ़ोटो नहीं थी। फिर एक दिन जब जेन घर में अकेले होती है तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। उसे पिक्चर डेवलप रूम में एक लड़की दिखती है जो धीरे धीरे वॉश बेसिन से बाहर आ रही होती है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। टुन भी वहाँ किसी लड़की को नोटिस करता है। वो उसे जेन समझता है, लेकिन वो जेन नहीं थी बल्कि कोई आत्मा है। फिर जेन को ये पता लगता है कि ये उसी लड़की की आत्मा है जिसे उसने कार से टक्कर मारी थी। वहीं उस एक्सीडेंट के बाद से टुन की गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना चेकअप कराता है और साथ में अपना वेट भी करवाता है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात ये होती है कि टुन का वेट उसके ओरिजिनल वेट से डबल आता है। ये देखकर टुन और वो नर्स शॉक रह जाते हैं। इसके बाद टुन और जेन घोस्ट वाली फ़ोटोज़ के एक्सपर्ट के पास जाते हैं। वो उन्हें बताता है कि इस एल्बम में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो सारी रियल फ़ोटोज़ हैं। उस फोटोग्राफ़र का मानना था कि ये आत्माएं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। वो बताता है कि ये आत्माएं किसी ख़ास मकसद के लिए फ़ोटो में आती हैं और हमेशा के लिए इसमें कैप्चर हो जाती हैं। इन फ़ोटोज़ में और जेन की ली गई फ़ोटोज़ में घोस्ट की इमेज एक तरह की लग रही होती है। वो उन्हें बताता है कि इन फ़ोटोज़ को एक स्पेशल कैमरा से कैप्चर किया गया है और वो एक ऐसा कैमरा है जिसकी फ़ोटोज़ को एडिट नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगले दिन टुन का एक दोस्त उसके घर आता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है। वो टुन से किसी पिक्चर और किसी लड़की के बारे में पूछ रहा होता है। उसकी बातें सुनकर टुन बहुत डर जाता है। इसके बाद जेन उन फ़ोटोज़ को अच्छे से देखती है और उस कॉलेज में जाती है जहाँ से टुन ने पढ़ाई की थी। वहाँ वो एक लैब में जाकर उसी स्पेशल कैमरा से फ़ोटो खींचती है और उस फ़ोटो में उसे वही लड़की नज़र आती है जिसका उस रात एक्सीडेंट हुआ था। ये देखकर जेन बहुत डर जाती है और वहाँ से किसी के होने का एहसास उसे होता है। फिर तभी वहाँ एक फ़ोटो नीचे गिर जाती है। पास जाकर जब वो उस फ़ोटो को देखती है तो वो एक लड़की की फ़ोटो होती है। उस लड़की के बारे में और जानने के लिए वो कॉलेज ग्रुप की एक फ़ोटो चेक करती है। उन फ़ोटोज़ में उसे एक ऐसी फ़ोटो मिलती है जिसमें टुन उस लड़की के साथ होता है। उस फ़ोटो को जेन भी टुन को दिखाती है और उसे इस बारे में पूछती है। फिर टुन जेन को बताता है कि उस लड़की का नाम नेट्रे था और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दिन टुन ने नेट्रे से रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, जिससे वो बहुत दुखी हो गई और उसने अपनी हाथ की नस काट ली थी। और उसने टुन को ये भी कहा था कि वो सुसाइड कर लेगी अगर टुन ने उसे छोड़ा। फिर टुन आगे बताता है कि उसने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई थी और उसके दोस्तों ने उससे कहा था कि नेट्रे ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो उससे इस बात का बदला लेंगे। फिर उसी दिन से नेट्रे कॉलेज में नहीं दिखी और इस बारे में आगे क्या हुआ उसे पता नहीं। जेन टुन से पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है
जिससे नेट्री की आत्मा उसे परेशान कर रही है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह तो ज़रूर है। इसके बाद एक दिन टुन अपने दोस्त के घर जाता है। उसके घर का सामान बिखरा हुआ होता है और तभी वो देखता है कि उसका दोस्त बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेता है। फिर उसी दोस्त की वाइफ टुन और जेन से पूछती है, तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ है, या फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम सभी दोस्त सुसाइड कर रहे हो, क्योंकि टुन के सभी दोस्तों ने एक एक कर बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर टुन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत डर जाता है और उसे ये लगता है कि शायद अगला नंबर उसका होने वाला है। इसके बाद जेन और टुन दोनों नेट्रे के घर जाते हैं, उसकी माँ से मिलते हैं। नेट्रे के रूम में उसके बेड पर नेट्रे का स्केलेटन रखा होता है, यानी नेट्रे की माँ ने अभी तक नेट्रे का फ्यूनरल नहीं किया होता है। वो जब इसकी वजह उसकी माँ से पूछते हैं तो वो बताती है कि अभी भी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी बेटी अभी भी इस घर में है। और वो एक बात और बताती है कि उसकी बेटी ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था। अब टुन के दोस्तों के सुसाइड का तरीका और नेट्रे का सुसाइड का तरीका सेम था, मतलब ये दोनों बातें किसी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और वो उन्हें बताती है कि उसने अपनी बेटी नेट्रे का फ्यूनरल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने से दूर होते हुए नहीं देखना चाहती। वो दोनों नेट्रे की माँ को बहुत समझाते हैं और आखिरकार वो अपनी बेटी का फ्यूनरल करने के लिए तैयार हो जाती है और उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। इसके बाद टुन और जेन को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर रात में जब टुन और जेन जब बिस्तर पर सोए होते हैं तो टुन अपने बेड के पास नेट्रे के घोस्ट को देखता है। वो ये देखकर बहुत डर जाता है। वो रूम से बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो बार बार भागकर एक जगह में आ रहा था, यानी वो एक ही फ्लोर पर होता है। फिर वहीं उसे जेन खड़ी मिलती है और वो उसे अपनी हाथ की कटी हुई नस दिखाती है और उसे कहती है कि उसने उसे क्यों छोड़ा। फिर तभी जेन नेट्रे में बदल जाती है। इसके बाद टुन खिड़की से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर भी नेट्रे पहुँच जाती है। इसके बाद टुन बहुत डर कर नीचे गिर जाता है। अगले दिन टुन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है। इसके बाद वो ठीक होकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। जेन उसी सीनियर फोटोग्राफर के पास जाकर कुछ फ़ोटो बनवाती है। फिर जब उन फ़ोटोज़ को सीक्वेंस में रखकर वो उन्हें देखती है तो उसे एक चीज़ दिखती है कि नेट्रे का घोस्ट धीरे धीरे करके बुक सेल के पास आ रहा होता है। फिर जेन जब वहाँ जाकर देखती है तो उसे कुछ फ़ोटोज़ के नेगेटिव मिलते हैं। फिर जब वो उन फ़ोटो को डेवलप करवाती है तो उसे एक राज का पता चलता है। असल में उस लैब में जहाँ जेन गई थी, उस लैब में जेन के दोस्तों ने नेट्रे का बलात्कार किया था। जब नेट्रे के साथ ये सब उस वक्त हो रहा था तो टुन भी वहीं पर था, जो वो सब देख रहा था, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की थी, बल्कि उसने नेट्रे की उस वक्त की फ़ोटो भी खींच ली थी और जो नेगेटिव जेन के हाथ लगे वो उसी फ़ोटोज़ के थे। और उस दिन जब टुन का दोस्त जब फ़ोटो और लड़की के बारे में बात कर रहा था तो वो इसी बारे में बात कर रहा था। अब उस दिन नेट्रे ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो बदला लेने के लिए टुन के सभी दोस्तों के पीछे पड़ गई थी और नेट्रे की वजह से ही टुन के सभी दोस्तों ने एक एक कर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद जेन टुन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और टुन अपने गुनाह को कबूल भी कर लेता है। वो उसे कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको आज भी इसका पछतावा है। फिर जेन उसको छोड़कर चली जाती है। इसके बाद टुन को लगता है कि नेट्रे का घोस्ट उसके आसपास अभी भी है, इसलिए वो कैमरे में उसकी फ़ोटो खींचता है, लेकिन किसी भी फ़ोटो में नेट्रे नहीं दिखती। तो वो गुस्से में कैमरा फेंक देता है और फिर कैमरे में एक फ़ोटो खिंच जाती है। फिर जब वो फ़ोटो को देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। असल में नेट्रे उसके कंधों पर ही बैठी हुई थी। इसके बाद नेट्रे गुस्से में टुन की आंखों पर हाथ रख उसकी आंखें बंद कर देती है। अब टुन को कुछ ना नज़र आने की वजह से वो इधर उधर जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। इसके बाद टुन को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां वो घायल था और उसकी कमर बहुत झुकी हुई थी। इसके बाद जब जेन टुन की हालत देखती है तो वो रोने लग जाती है और उससे मिलने वो अंदर जाती है। तभी दरवाजे पर हमें नेट्रे का घोस्ट फिर से नज़र आता है, जो अभी भी टुन के कंधों पर बैठी हुई थी
और यहीं पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।